हृदय में देखना चाहिए कि जब सबसे बड़ी शक्ति गुरुदेव की हमें याद आती है तो गुरु क्या कहते हैं कि हम आपको याद कर रहे हैं। और लावटी याद तो कोई भी कर लेता है, आज मेरा कार्य ये बन जाए, आज वो बन जाए, मेरा नाम ऊंचे हो जाए। लेकिन जो अपने आप को उस वेले ही ऊंचा समझता है, जिस वेले उसको गुरु याद आती है, और गुरु याद आने पर अपने आप को क्या समझना चाहिए? अपनी नजरों में सबसे ऊंचा, संसार की नजरों में भी सबसे ऊंचा समझना चाहिए, लेकिन संसार को कहना नहीं चाहिए। क्योंकि संसार को कहेंगे, संसार कहेंगे अरे तुम्हारे से तो ऊंचे ऊंचे टावर अच्छे, हाँ तो इतने ऊंचे से प्रकाश फैलाते हैं। कई बार टावरों पे लाइट होती है ना बड़ी ऊंचाई पे, हैं तुम्हारे से लाइट कहाँ पहुंच रही है किसी को, तो तुम क्या कहोगे? यदि कोई पूछने लग जाए, पहले तो किसी को कहना नहीं चाहिए। हमारे हृदय में गुरुदेव की प्यार की लाइट आ रही है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। बाहर के टावर चाहे सारे संसार को जगमग कर दें, लेकिन हृदय तो जगमग तभी होता है जब हम ये सोचते हैं कि पिता सारे संसार का धन आ जाए, नासवान है, यहीं का यहीं रह जाएगा, इज्जत मान यहीं की यहीं रह जाएगी, लेकिन आपका प्यार तो सदा साथ रहेगा जब तक दोबारा जन्म नहीं लेंगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और जब गुरु प्यार साथ रहता है तो फिर वो आनंद में रहते हैं। कहीं कहते हैं ना कि मरने के बाद जीव यमपुरी में जाता है, जाते हैं जो गुरु भक्त नहीं होते। गुरुवाणी में तो ये लिखा हुआ है कि गुरु भक्त नरक को देख भी नहीं सकता, और नरक में शक्ति भी नहीं है उसे ये कहे कि मैं तुझे दिखाऊं। ना नरक में शक्ति, और नरक को जो चला रहा है धर्मराज भगवान, ना उसमें शक्ति कि वो ये कहे कि आओ गुरु भक्तों नरक देख लो। नहीं समझे क्या? हाँ तो खुश रहना चाहिए यदि गुरु याद आती है। फिर ये ना सोचा करो ये नहीं है वो नहीं है, गुरु याद तो है तुम्हारे पास में। और गुरु याद जिसके पास है उसके परिवार में अनिष्ट नहीं हो सकता, उस जीव के साथ अनिष्ट नहीं हो सकता।
लेकिन परिवार वाले निंदा ना करें, ये तो जरूरी होता है। ना भी वो दरबार में आए, ना भी वो गुरु सेवक बने, लेकिन निंदा भी ना कोई करे। कई बार ये सोचे कि पिता मैं तो आपका सच्चा भक्त हूं, लेकिन हमारे परिवार में अनिष्ट हो गया। अरे निंदा ना करे कोई, एक भी दरबार में आता रहे सच्ची भावना से, परिवार में कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। अब निंदा ही करेंगे और फिर हम उनके लिए ये भी मांगे पल्ला पसार के कि पिताजी इनकी रक्षा करो, तो ठीक है भाई रक्षा भी करूंगा, वो चाहे 24 घंटे निंदा करें मेरी, मैं फिर भी रक्षा करूंगा। लेकिन आप एक संकल्प कर लो कि जिस दिन आप गुरु जी की निंदा करेंगे, मैं घर में खाना नहीं खाऊंगा और उसके हाथों से भी खाना नहीं खाऊंगा जो निंदा करता है, चाहे हमारा कोई बालक हो, हमारा कोई संबंधी हो। और एक संकल्प ये करना चाहिए कि पिता आपका हूं, आपका रहूंगा। ये दो बातों के संकल्प कर लो, फिर चाहे उसका परिवार निंदा भी कर रहा है, मैं फिर भी रक्षा करूंगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। इसलिए करूंगा कि चलो इसका तो मोह है परिवार में बेचारे का, उनका गुरुदेव में नहीं है, इसने तो पाले पोसे हैं, इसका तो है, लेकिन हम चाव से खा लेते हैं उनके हाथों से। आजा बेटा, नहीं समझे क्या है, तेरे हाथ से नहीं खाएंगे क्या, दुश्मनों के हाथ से खाएंगे? क्या बोला है? निंदा करने वाले से तो चाहे बेटा भी हो, यदि निंदा करता है तो खाना नहीं खाना चाहिए। सारे गुरु ऐसा ही कहते हैं। खाओगे तो नरक में चले जाओगे, क्योंकि गुरु याद कम हो जाएगी, गुरुवाणी का प्रभाव नहीं होगा। कई बार आप सोचते हैं ना कि हमारे में वो उतनी चेतना क्यों नहीं है जो पहले थी, अब हम उतना लगन से क्यों नहीं करते कि गुरु पहले, परिवार पहले क्यों आ गया? क्यों परिवार में कोई निंदक हो सकता है और उसके द्वारा तुम पानी भी पियोगे। मैं तो ये कहता हूं तुम बीमार हो जाओ और हॉस्पिटल में तुम्हारा कोई संबंधी पहुंच जाए जो निंदा करने वाला हो, कह दो परमात्मा देख रहा है, जिनका कोई नहीं होता उनको कोई भी जल पिलाने वाला होता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। कई बार सोचते हैं ना अपने तो अपने ही होते हैं, घर में तो कुछ सेवा नहीं करते, हॉस्पिटल में तो सेवा करने आ गए हैं। नहीं समझे क्या? सारा संसार सेवा करे, कोई बचा सकता है क्या? हाँ, लेकिन गुरुदेव तो हॉस्पिटल से भी बचा लेते हैं। लेकिन निंदक को तो वहां भी दूर रखना चाहिए भाई, जब तक हम हॉस्पिटल में रहेंगे अपने घर रहना। हाँ, नहीं समझे क्या? क्योंकि घर में रहते हुए तो मजबूरी है तुम्हें देखना, लेकिन हॉस्पिटल में यदि हम अपने कर्मों से आ भी गए हैं तो हमें एक खुशी तो ये भी रहेगी कि चलो पिता हॉस्पिटल में निंदे तो नहीं सुन रहे, क्योंकि निंदकों को बोल दिया कि हॉस्पिटल में नहीं आना। एक बात से तो ये भी ठीक है कि हॉस्पिटल में संबंधियों को आने नहीं देंगे और गुरु मंत्र का जाप करेंगे। और दुख में तो वैसे भी कैसे करता है जीव, श्वास श्वास में सच्चे मन से करता है। नहीं समझे क्या? ज्ञान में तो कोई करता है, जिसे क्या है कि परमात्मा के पास रास्ते ना हो, लेकिन गुरु शक्ति के पास तो 1000 रास्ते होते हैं। अगर गुरु शक्ति के पास रास्ते ना हुआ करते
तो फिर परमात्मा को कौन नहीं मानता? जब परमात्मा से रास्ते नहीं मिलते तो गुरु शरण पकड़ता है जीव। इसीलिए गुरु का प्यार ऊंचा है, इसलिए परमात्मा से पहले गुरुदेव को याद करते हैं। सारे शास्त्रों में गुरु महिमा है कि गुरु के बिना तो गति ही नहीं है। तो यदि तुम सारे परिवार की रक्षा करना चाहते हो, इसलिए कह रहा हूं, कल किसी के परिवार में कोई घटना घट गई और मुझे दोष दें कि पिता हम तो आ रहे हैं आपके चरणों में, परिवार में एक घटना क्यों घट गई? बहुत दिन मैंने रक्षा की, अब तो ना छान छान के दवाई दूंगा, जो प्यार करेगा उसकी रक्षा करूंगा और करनी भी चाहिए। लेकिन यदि सारे परिवार की रक्षा कराना चाहते हो तो फिर गुरुवाणी की रक्षा करो। गुरु जी ने क्या कहा है? क्या कहा है भाई? अभी क्या कहा है? अरे अपने पुत्र के भी हाथों से खाना ना खाना, हॉस्पिटल में भी ना खाना, नहीं तो और बीमार हो जाओगे। सच्चाई कह रहा हूं मैं। कई बार ये सोचते हैं ना कि डॉक्टर तो बढ़िया दवाई दे रहा है। अरे निंदक चाहे बेटा है, उसके हाथों से तुम क्या, हाँ, कुछ भी ले रहे हो तो दवाई लगेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं लगेगी। यदि गुरु सहारे हो तुम, और यदि कर्मों के सहारे हैं तो फिर तो छोड़ो बात। फिर आप तो यहां कर्मों के सहारे रहने नहीं आते, क्योंकि जो कर्मों के सहारे रहते हैं वो तो देवी मंदिरों में घूमते हैं, देव मंदिरों में घूमते हैं, तीर्थों पे घूमते हैं। आप तो यदि शिष्य हैं, यही समझ के आते होंगे यहाँ, हमारा तीर्थ गुरु शक्ति गुरुदेव, हमारा मंदिर गुरुदेव और हमारी तीर्थ यात्रा गुरुदेव। यदि गुरु के सहारे रहना चाहते हो तो फिर तो भाई निंदकों से दूर रहो। और यदि तुम्हारे को किराए पे घर नहीं मिलता, किराए पे ले लो। नहीं समझे क्या? घर में यदि निंदे सुनते हैं, और यदि किराए पे लेने की शक्ति नहीं है तुम्हारे पे, तो घर में रहते हुए कोई भी निंदक है उसे एक बात कह दो, हाथ जोड़ के, चाहे पैर पकड़ के कह दो, भाई बुरा तेरा मानते नहीं, लेकिन तेरे हाथ से कुछ खाते पीते नहीं है, अभी कर लो ये संकल्प, आज से ही लक्ष्मी तुम्हारे घर में वास करेगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और भाई नहीं तो मुझे कहना पड़ेगा। कुछ बच्चे ये कहते हैं ना, हारी आ रही है, लक्ष्मी नहीं आ रही, दुकान नहीं तर रही, व्यापार नहीं चल रहा। बाहर की नहीं सुन रहे तो घर में सुन रहे होंगे निंदा, या निंदकों से क्या चाव से खाना खा रहे होंगे। नहीं समझे क्या? मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, या तो गुरुवाणी पे पूर्ण उतरो ताकि तुम्हें पूर्ण खुशी मिले और तुम्हें पूर्ण लक्ष्मी मिले और पूर्ण सम्मान मिले। पूर्ण की शरण लग के यदि तुम्हें पूर्ण मान नहीं मिल रहा, या पूर्ण तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा, तो पूर्ण रूप से तुम गुरु की वाणी को फॉलो नहीं कर रहे। बोलो मैं तुम्हें ये वाणी फॉलो करने के लिए देता हूं या आकाश में उड़ाने के लिए देता हूं? फॉलो करने के लिए देता हूं। अगर आकाश में उड़ा दें तुम और इसको फॉलो ना करें तो फिर वो क्या बोलते हैं? हवा हवाई प्यार है। फिर तो गुरुदेव से क्या बोलते हैं उसे? हवा हवाई प्यार है। नहीं समझे क्या? हाँ, कौन सा प्यार होना चाहिए? जमीनी स्तर का। और जमीन से जुड़े हुए किसे बोलते हैं? जो जमीन पे रहते हुए क्या सोचता है कि हे पृथ्वी मां, तब तक मुझे सांस देना पृथ्वी पे जब तक मैं गुरु याद में रहता हूं।
हे पृथ्वी माँ, गुरु याद यदि मेरे से दूर हो जाए, आप मुझे अपना प्यार देना बंद कर देना। जय करा सतगुरुदेव। और भाई बहनों, एक बात बता देना चाहता हूं मैं आपको, यदि हमें गुरु याद छोटी लगती है और परमात्मा की याद बड़ी लगती है, अपने माने हुए देवी देवताओं की याद बड़ी लगती है, तो गुरुवाणी पे कहाँ चल रहे हैं हम? जब हमें गुरु याद बड़ी लगती है, गुरुवाणी बड़ी लगती है, तभी कहना चाहिए हम जमीन से जुड़ रहे हैं। फिर तो जमीन भी क्या करेगी? आपको अपनी गोदी में रख के आपकी रक्षा करेगी। पृथ्वी माँ तो रक्षा करती है, आज भी करती है, कहाँ नहीं करती। पर्वत भी कहाँ पर है? पृथ्वी पर। और देवालय भी कहाँ पर है? पृथ्वी पर। और सागर भी कहाँ है? पृथ्वी पे। जब पृथ्वी रक्षा करेगी, क्या सागर रक्षा नहीं करेंगे? क्या हिमालय पर्वत रक्षा नहीं करेगा? नहीं तो देख लो, हिमालय को क्या कहते हैं? धर्म भूमि कहते हैं। कि बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या की, उन्होंने की, उनके काम आई। तुम हिमालय में जाओगे, यदि तुम हिमालय से भी ऊंचा प्यार गुरुजी का नहीं समझते, क्योंकि मैंने बोला टावर का उदाहरण दिया था, हिमालय से तो बड़ा कोई टावर नहीं हो सकता ना, ऊंचाई पे है ना हिमालय पर्वत। तो यदि तुम उससे भी ऊंचा प्यार नहीं समझ सकते गुरुदेव का, तो हिमालय के पर्वत हमारी रक्षा क्यों करेंगे? वो कहेंगे रुड़को, नहीं समझे क्या? क्यों?